Hello everyone. Today we are discussing that how a proposal can be revoked. मतलब एक प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कैसे किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कि एक प्रपोजल को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होने के पहले किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। यानी एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट्स एज अगेंस्ट द प्रपोजर नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब हम देखते हैं कि प्रपोजल के रिवोकेशन की जो कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट कब माना जाता है। तो सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि यह प्रपोजल देने वाले यानी प्रपोजर के अगेंस्ट तब कंप्लीट मानी जाती है व्हेन इट पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom इट इज मेड दैट इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द प्रपोजर। मतलब जब इसे उस व्यक्ति के पास संचरण के क्रम यानी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, ताकि यह इसे बनाने वाले व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए। मतलब अब वो इसमें और कुछ नहीं कर सकता। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ए लेटर के थ्रू अपना प्रपोजल वापस लेना चाहता है, तो यहाँ जैसे ही लेटर बी को पोस्ट किया जाएगा वैसे ही रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो ए के अगेंस्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा, क्योंकि लेटर को पोस्ट करने के बाद अब ए उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब सेक्शन 4 में जो दूसरी बात बताई गई है कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट मानी जाती है, तो जैसे ही रिवोकेशन की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाती है वैसे ही यह एक्सेप्टर के अगेंस्ट भी कंप्लीट मान ली जाती है। तो जो एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था वहां जैसे ही रिवोकेशन का लेटर बी को रिसीव हो जाएगा वैसे ही जो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन है वो बी के अगेंस्ट भी कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है जिसमें बात करी गई है कि यदि ए एक घर बी को बेचने का प्रपोजल देता है और बाद में ए एक टेलीग्राम के थ्रू इस प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है, तो यहाँ जैसे ही टेलीग्राम को भेजा गया वैसे ही रिवोकेशन ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई और जैसे ही वो टेलीग्राम बी को रिसीव हुआ वैसे ही यहाँ पर जो कम्युनिकेशन थी वो बी के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And please like, share and subscribe. Thank you.